Hello, welcome back to our YouTube channel Pips and Profits where we grow together. We provide expert analysis, education content and accurate predictions to help you navigate the turning world of foreign exchange trading. Our team of experienced traders and market analysts is dedicated to insights, strategies and real-time forecast to the traders of all levels. Contents provided in this video just for education purpose, no financial advice. बहुत ही बेहतरीन दिन रहा. आपने जैसे कि देखा होगा कि लाइक गोल्ड में जो हमने कवर किया, बहुत सारे पेयर्स अदर पेयर्स में भी लाइक नैस्डैक से मुनाफा निकाला गया, US30 से दिया गया, यूरो कैड जो आपको अर्ली मॉर्निंग ही ट्रेड दी हुई थी उससे भी अराउंड 85-90 पिप्स के समवेयर वहाँ से कलेक्ट किए गए. एंड आप ये देख रहे हैं जो स्क्रीन के ऊपर आप देखिए कि लास्ट वीक का जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस आप देखिए मंडे वाले दिन, लास्ट वीक की मैं बात कर रहा हूँ, 2212 पिप्स है अराउंड. ट्यूसडे वाले दिन 1587, वेडनेसडे 795, थर्सडे वाले दिन 1449, फ्राइडे वाले दिन 1135 पिप्स और एसएल भी हमारा हालांकि जो था वो 135 पिप्स का थ्रू आउट द वीक. लास्ट वीक की रिपोर्ट है ये. तो अराउंड टोटल पिप्स जो हमने कलेक्ट किए 7178 पिप्स लास्ट वीक की रिपोर्ट. तो आप देख सकते हैं कि हमारा लास्ट वीक कैसे मुनाफे भरा रहा था. मंडे वाले दिन की ये रिपोर्ट है. आप देखिए इसी जो करंट वीक चल रहा है इसी वीक की मैं बात कर रहा हूँ. मंडे वाले में दिन आप देखिए जीपी जेपी बाई में जो हमारी बाई कॉल चल रही थी 179 से कराई हुई थी बाई, राइट. 184.3 तक हाई लगाया, अराउंड 317 पिप्स. गोल्ड की सेलिंग में रहे, छोटे एसएल के साथ 20-30 पिप्स के एसएल के साथ. आप देखिए मुनाफा कैसे आता है, 100 पिप्स, 140 पिप्स. स्कैल्पिंग में हम निकालते हैं अराउंड 140-150 पिप्स. स्ट्रेटजीज ऐसी रहती हैं, प्लान्स ऐसे रहते हैं. उसके बेसिस में लोग भी बोलते हैं, ग्रुप्स के अंदर बोलते हैं सर आपकी स्कैल्पिंग ही 100-150 पिप्स दे जाती है. लोग शायद ही पूरे दिन में निकाल पाते हैं उन गोल्ड से इतना. एंड उसके बावजूद देखिए जो स्कैल्पिंग भी. एंड हाँ, यहाँ पे एक ऐसा जरूर हमारा हिट हुआ था जीपी यूएसडी में भी जो बाई कराई हुई थी 1.251 से. उसके बावजूद जो मंडे वाले दिन इसने हाई लगाया था 259 का एरिया, पार्शल क्लोज किया गया था यहाँ पे, राइट. 40 पिप्स का एसएल भी हुआ था. उसके बावजूद 557 पिप्स हमने कलेक्ट किए थे मंडे वाले दिन. बात कर लेते हैं ट्यूसडे जो कि कल सीपीआई था, उस दौरान हमने कितने पिप्स कलेक्ट किए. तो ये डाटा बेसिकली कल का है, ट्यूसडे वाले दिन का. आप देखिए यूरो कैड की जो आपको कॉल दी हुई थी कल, हालांकि सेकंड टीपी अभी भी हिट नहीं हुआ, तब तक 82 पिप्स आ चुके थे. जीपी यूएसडी जो बाई चल रही थी 1.251 से, उसमें अभी अराउंड 110 पिप्स कलेक्ट हुए. यूरो यूएसडी जो बाइंग चल रही थी 1.072-075 के बीच से, अराउंड 100 पिप्स वहाँ से मिले. गोल्ड की बाई कराई हुई थी आपको 83 से, एंड टीपीज दिया हुआ था 89, एंड आपको बोला था उसे होल्ड कीजिए 96-98 एक्सपेक्टेड. 96 एग्जैक्टली लगाया, अराउंड 130 पिप्स. गोल्ड की सेलिंग वापस से कराई 89, स्कैल्पिंग थी इन बिटवीन, वहाँ से अराउंड 50 पिप्स. एंड देन जो एक बाइंग कराई हुई थी इन बिटवीन जब डाटा आया, हालांकि उस टाइम हमारा जरूर एक 30 पिप्स का एसएल हिट हुआ एंड इमीडिएटली रिकवर किया गया. सबसे अच्छी बात यही होती है कि इमीडिएटली उसे रिकवर किया गया है एट द सेम टाइम, करेक्ट. तो नैस्डैक में भी इवन कल जो आपको एक सेलिंग दी हुई थी उसमें भी अराउंड 110 पिप्स के समवेयर मीट हुए. US30 में एक सेलिंग दी हुई थी उसमें अराउंड 121 पिप्स के समवेयर. हाँ, ऑयल की बाइंग में हमारा जरूर एक एसएल हिट हुआ अराउंड 60 पिप्स का. तो ओवरऑल 693 पिप्स हमने कल के दिन में कलेक्ट किए, जबकि आपका सीपीआई का डाटा था. तो आज हम देख लेते हैं अपने चार्ट्स के ऊपर जाके कि आज क्या हो सकता है. पहले इकोनॉमिक कैलेंडर, उसके बाद बात करेंगे आज के चार्ट्स की. तो हम देख लेते हैं इकोनॉमिक कैलेंडर आज के दिन है क्या. जैसे कि आपको पता है जीबीपी का डाटा है 12:30 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से. तो है क्या बेसिकली जीडीपी नंबर्स, राइट. मंथ ऑन मंथ बेसिस के ऊपर है. जीडीपी का जो डाटा आएगा काफ़ी इम्पैक्टफुल रह सकता है स्पेशली जीबीपी के लिए, राइट. तो जीबीपी पेयर में जैसे कि हम ट्रेड करते हैं जीबीपी यूएसडी, ऑलरेडी हमारी बाइंग चल रही है, अभी भी स्टिल होल्डिंग, राइट. तो यहाँ पे डेफिनेटली इम्पैक्टफुल रह सकता है, तो उसे हम कवर करेंगे. हालांकि आप फोरकास्ट देखेंगे तो फोरकास्ट आपका प्रीवियस से लो है, राइट, प्रीवियस से लो है. सो लेट्स सी कि डाटा क्या आता है उसके अकॉर्डिंग्स, एंड करंट सिनेरियो आपको अपडेट किया जाएगा. उसके अकॉर्डिंग्स आपको ट्रेड भी अगर कोई बनेगी उसके बेसिस में तो डेफिनेटली आपको शेयर की जाएगी. यूएसडी पेयर एंड रेस्ट ऑफ ऑल थिंग्स आप देखिए, उसके अलावा कोई ऐसा हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं है. जीबीपी का हालांकि 30 ईयर बॉन्ड ऑक्शन भी है. सो लेट्स सी ये कैसे
इम्पैक्ट डाल सकता है। यूएसडी पेयर्स की अगर हम बात करेंगे तो आप देखिए यूएसडी पेयर के लिए पीपीआई नंबर्स आर अवेलेबल, तो ये काफ़ी इम्पैक्टफुल रह सकता है। जैसे कि कल सीपीआई था एंड देन आज पीपीआई का डाटा रहेगा एंड क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज। जैसे कि आपने कल देखा होगा कि ऑयल का जो डंप आया, राइट, जो कि एक्सपेक्टेड था, बट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट 72.4 और इस जोन तक एटलीस्ट जाना चाहिए था, बट एनीवे डिपेंड्स। हालांकि एक्सपेक्टेड ज़रूर था कि हाँ मार्केट यहाँ से नीचे ही आनी है, वही हुआ एग्जैक्टली। एंड जैसे कि आपको पता है कि कल भी आई मीन जो सेकेंड डे आपका लग जाएगा आपका FOMC, राइट, जो कि जिसका कि इम्पैक्ट आज ही आपको दिखेगा। हालांकि मिडनाइट के बाद है तो सेकेंड डे में रहेगा ये, तो बट हमें कवर करना होगा आज के लिए ही। आप देखिए कि लाइक यूएसडी पेयर्स पे इनका इम्पैक्ट अच्छा खासा दिखेगा, अच्छा खासा इन पे इम्पैक्ट दिखेगा। हालांकि इंटरेस्ट रेट का जो डिसीजन है, बात क्या होनी है बेसिकली, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ना है या फिर नहीं बढ़ना है, तो उस पर स्टांस क्लियर होगा। और डेफिनेटली आई एम एक्सपेक्टिंग कि अभी आई डोंट थिंक कि यहाँ पर कुछ भी होना एज इट इज़ रहने की उम्मीद होगी, तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट आपको इस पर दिखेगा। उन पेयर्स में हम डेफिनेटली कवर करेंगे और देखेंगे कि लाइक हम कैसे उन पेयर्स में अपने मुनाफे को सिक्योर कर सकते हैं एंड अपने लॉसेस को रिड्यूस कर सकते हैं। तो बेसिकली ये डाटा रहेगा एंड इसके बेसिस में हमारी एंट्रीज बनेंगी। मूव करते हैं चार्ट्स के ऊपर, देख लेते हैं कि हमें कहाँ से और क्या मिल सकता है आज के दिन में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं DXY के। DXY की जैसा कि आपने कल भी देखा होगा कि लाइक एक गैप आया, मार्केट लोअर साइड आई, लोअर साइड अप टू द लेवल ऑफ 103.49 एंड उसके बाद द सेम कैंडल जो इसकी की विक जो गैप था, गैप को रिकवर करते हुए दिखी एंड फिर से फॉल। हालांकि आप देखेंगे कि लाइक एक अच्छे सपोर्ट के दरमियान है और एक सपोर्ट ले भी रही है बेसिकली, राइट। जैसे कि मैंने कल भी आपको बताया हुआ था, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्ले हो सकता है। एक्सपेक्टेड क्या है, जो कि इसकी नेकलाइन है, नेकलाइन क्या है 104.5, दिस इज द नेकलाइन ऑफ दिस स्ट्रक्चर। तो बेसिकली हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, नेकलाइन को अगर ब्रीच कर जाती मार्केट, ब्रीच करके सस्टेन करती है इसके ऊपर, तो डेफिनेटली अच्छा खासा मूव आपको देखने को मिलेगा यूएसडी पेयर्स के अंदर, जो कि अच्छे खासे फॉल होते दिखेंगे आपको, इंक्लूडिंग गोल्ड, सिल्वर, यूरो यूएसडी, जीपी यूएसडी। एंड द सेकेंड सिनेरियो वही कि अगर नेकलाइन को टच करके मार्केट फॉल होती है, अगर स्ट्रक्चर को ब्रेकआउट नहीं दे पाती है, तो डेफिनेटली गोल्ड वापस से अपवर्ड निकल सकता है, राइट। तो वो चीज़ हम कवर कर लेंगे डे बाई डे के हिसाब से। आज के लिए सिनेरियो क्या बन रहा है बेसिकली, आज जैसे कि पीपीआई डाटा है और पीपीआई डाटा के बेसिस में अगर आप देखेंगे कि यूएसडी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, DXY स्ट्रॉन्ग हो सकता है। अगर स्ट्रॉन्ग हुआ तो डेफिनेटली इस जोन को टच करते हुए मार्केट दिखेगी। DXY की बात कर रहा हूँ, जिसका कि इम्पैक्ट आपको डेफिनेटली यूएसडी पेयर्स पे दिखेगा, इंक्लूडिंग गोल्ड एंड सिल्वर। मूव करते हैं, सबसे पहले XTI USD को देख लेते हैं कि इसमें क्या हुआ। XTI USD जैसा कि आपको बाइंग कॉल दी हुई थी लास्ट वीक में, राइट, और बाइंग आपकी कहाँ से थी बेसिकली 69.5 से 69.3 का जोन था। हाई इसने लगाया 71.84 अराउंड 230 पिप्स के समवेयर का मोमेंटम यहाँ से कैप्चर हुआ है। उसके बाद जो मार्केट ने फॉल किया, एक्चुअली आई वाज एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट आपको 72.4 का जोन मीट होना चाहिए था, बट वो नहीं हुआ। सो के एंड मार्केट फॉल हुई, जो कि एक्सपेक्टेड भी था कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगी, राइट। एंड हमारा प्लान था कि लाइक हम वहाँ से सेलिंग देखेंगे अपर साइड से, बट एनीवे इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। जो हम नहीं कैप्चर कर पाए कोई इशू नहीं है, नेक्स्ट डे में कवर करेंगे, कुछ और देखेंगे, कुछ और जब फॉर्मेशन बनेगी देन ओनली वी विल एंटर, राइट। अब आज के लिए क्या है बेसिकली, आज के लिए ये बेसिकली सेटअप आपका अभी फ़िलहाल इनवैलिड है, इसमें भी नहीं जाना है। आज के लिए बेसिकली क्या है, जोन में आपको दे देता हूँ। अगर आपको देखिए बाइंग अभी जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बाइंग आपकी यहाँ से स्कैल्पिंग बाइंग ही बनेगी। अभी कोई ऐसा प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ बाइंग आपकी एक्सपेक्टेड नहीं है, और अगर बाइंग आपने देखनी है तो डेफिनेटली ये जोन रह सकता है, राइट। एरिया आपको 67.93 से लेके 67.3 ये जोन रहेगा। इसके नीचे का आपने SL रखना है जस्ट 10 पिप्स बिलो, एंड इस जोन से आप बाइंग देख सकते हैं अप टू द लेवल ऑफ
71.3 और फर्स्ट टीपी आप जैसे कि देख सकते हैं कि अराउंड 70.3 तक एंड सेकेंड टीपी यू कैन से 71.3 राइट। तो दीज आर द थिंग्स जो कि एक्सपेक्टेड हो सकता है राइट आज के लिए। इस जोन में आता है डेफिनेटली यहाँ से हम बाइंग करके चल सकते हैं राइट। इन एनी केस अगर मार्केट नीचे नहीं आती है करेक्ट तो हमें क्या करना पड़ेगा। द सेकेंड सिनेरियो विल बी मैं जस्ट आपको बता देता हूँ। द सेकेंड सिनेरियो विल बी अराउंड मार्केट अगर इस जोन तक जाती है वापस से 70.3 के समवेयर एंड तो यहाँ से हम सेलिंग का ट्राई कर सकते हैं राइट। वो आपको हम ग्रुप में एडवाइस कर देंगे कि क्या बन रहा है बेसिकली करेक्ट। तो ये बेसिकली हम देख सकते हैं कि ये जोन अगर मीट होता है तो हम सेलिंग की तरफ देखेंगे फिर करेक्ट और मे बी फर्दर फॉल आते देख सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट पेयर की तरफ, गोल्ड जो कि सभी का चाहता है। हालांकि इसमें प्रॉफिट भी अच्छा निकालते हैं अभी भी रनिंग प्रॉफिट आपका चल रहा है। आप देख सकते हैं कि जो हमारी ट्रेड्स एक्टिव है इसमें आप देखिए ना बोथ द वे हम प्रॉफिट निकालते हैं, बोथ द वे बाइंग हो सेलिंग हो वट एवर द थिंग्स। कल भी आप देखिए जब भी मार्केट आपकी 89 का ये एरिया मैंने आपको कल वीडियो में दिया हुआ था कि लाइक आई एम एक्सपेक्टिंग दिस जोन। मार्केट अर्ली मॉर्निंग ही आपको इस एरिया को टच करती थी कि उसके बाद से जो उसने लो लगाया 82 का एरिया वापस से आपको बोला गया यहाँ से बाइंग देखिए आप राइट। बाइंग करें बोथ द वे, आप सोचिए दोनों साइड से कवर किया मैंने इसे ठीक है। बाइंग भी कराई 89 तक, वापस से सेलिंग कराएगी कि आपने वापस से एंड देखिए इमीडिएटली आपको 84 का एरिया वापस से मीट हुआ राइट। तो ये जोन बेसिकली चलता रहा है ना। आपको बोला गया कि बाइंग अपनी होल्ड करें। आई एम एक्सपेक्टिंग फर्दर अप। मार्केट कहाँ तक गई आपकी 96.8 तक राइट। वापस से आपको बोला गया कि आपने सेलिंग करनी है एंड जो फाइनल हमारी कॉल थी सेल कॉल जो लास्ट कॉल चल रही थी राइट 89 88 के समवेयर से हमने सेल कॉल दी। आपको बोला गया आप इसे होल्ड कीजिए, लंबा भी होल्ड कर सकते हैं अप टू द लेवल ऑफ 65 एंड 53 का जोन राइट। तो ये एरियाज हैं जिसकी मैं हमेशा बात करता हूँ, आपने वॉच आउट करना है करेक्ट। आज के लिए प्लान क्या है? आज के लिए वही है कि लाइक जैसे कि आपको पता है पीपीआई डाटा है, पीपीआई डाटा के इन बिटवीन अगर मार्केट आपको दोबारा से 90 के दरमियान मिलती है, बट चांसेस आर वेरी लेस 90 के दरमियान मिलती है तो हम डेफिनेटली सेलिंग की तरफ जाएंगे राइट। इन एनी केस अगर 90 के दरमियान मिलती है तो हमें सेलिंग की तरफ जाना होगा। टारगेट्स हमारे वही हैं जो मैंने आपको बताया 65 फर्स्ट टीपी होगा एंड द सेकंड टीपी यू कैन से 53 का जोन जहां से हम बाइंग की तरफ इंक्लाइंड होंगे। इस एरिया से बाइंग देखना शुरू करेंगे बेसिकली, कंफर्म नहीं है वो फॉर्मेशन के बाद बनेगा। होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा गोल्ड का। और जो लोग ऑलरेडी सेल में हैं होल्ड करके बैठे रहें, अच्छी कॉल है ये एंड इसे लंबा होल्ड करना है ब्रेक इवन के साथ। इन केस ब्रेक इवन हिट होता है दोबारा से हम एंट्रीज ओपन करेंगे 90 के दरमियान करेक्ट। सिल्वर में कोई फर्दर कॉल नहीं दिया गया जब से मार्केट आपकी हाई लगाई है राइट। आप देखिए कितने बेहतरीन प्रॉफिट्स के साथ चल रही है करेक्ट। कहाँ तक आ सकती है एक्सपेक्टेड है 21.9 का जोन। आई एम एक्सपेक्टिंग लॉन्गर टर्म है, छोड़ के रख सकते हैं अगर कोई भी इस ट्रेड को होल्ड कर रहा है तो राइट। कोई फर्दर कॉल नहीं है इसमें। यूएस 100 आप देखिए यूएस 100 में कल क्या हुआ था। यूएस 100 जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ था ये हमारी बाइंग कॉल थी। कहाँ से थी हमारी बाइंग कॉल? ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ था ये स्ट्रक्चर था राइट। चैनल के अंदर मार्केट रही, बेसिकली ये 4 का चैनल था राइट। 4 में अगर आप देखेंगे तो पिक्चर ज़्यादा क्लियर होगी। 4 का ये चैनल था जिसके बाद बुलिश फ्लैग बना था। बुलिश फ्लैग आपका मार्केट ब्रेकआउट दी, रिटेस्ट हुआ एंड देन अप। टारगेट्स आपको क्या दिया गया था 316-17 का जोन था। ये हमारा फाइनल टीपी था कि मार्केट यहाँ तक एक्सपेक्टेड होगी राइट। वो मीट हुआ है। हालांकि जो भी इस कॉल में रहे होंगे डेफिनेटली अच्छा मुनाफा निकाला होगा करेक्ट। एंड कल के दिन में इसमें क्या हुआ बेसिकली देखेंगे कि कल भी हमने इसमें सेल कॉल दिया हुआ था आपको। कहाँ से सेलिंग कराई थी 300 के समवेयर ये जोन था जहाँ से मार्केट ने 315 और अगर किसी ने 300 के समवेयर भी ली होगी तो डेफिनेटली लो इसने जो लगाया है 16,198 अराउंड 210 पिप्स के 110 पिप्स के समवेयर मार्केट नीचे आई है राइट। आपको बोला गया ऐसे प्रॉफिट बुकिंग एंड देन ब्रेक इवन के साथ होल्ड जैसा कि एक्सपेक्टेड मैंने आपको पहले ही बताया था। इवन दोबारा भी लोग पूछते रहे सर अभी क्या करना है, मैंने कि इसमें सेलिंग नहीं देखना है राइट। इसमें सेलिंग नहीं देखना है आपको। वही हुआ, हालांकि ज़्यादा बड़ा मूव नहीं आया। जैसे कि आपको पता है कि लाइक नैस्डैक मैंने आपको पहले भी बताया था, नैस्डैक में अगर
इसकी इंट्राडे क्लोजिंग, अगर इसकी इंट्राडे क्लोजिंग 300 के ऊपर आ जाती है, करेक्ट, 300 के ऊपर अगर आ जाती है इसका इंट्राडे क्लोजिंग, तो फिर डेफिनेटली मार्केट फर्दर अप इन द सेंस अनदर हाई की तरफ निकल सकती है। वही एग्जैक्टली क्लोजिंग इसकी अपवर्ड है, बट अभी हमें सेलिंग की तरफ नहीं। देखो, सेलिंग एंड बाइंग बोथ द वे आप कर सकते हो स्कैल्पिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, विद स्ट्रिक्ट एसएल के साथ, करेक्ट। जैसे कि आपको पता है इसकी क्लोजिंग ऊपर आई है, एंड देन तो अब हमारे स्ट्रेटजीज क्या होना चाहिए, एज पर द प्लान। आई एम ऑलवेज सेइंग, अपने प्लान को फॉलो कीजिए, अपने सेटअप को फॉलो कीजिए, उस पर ट्रस्ट करके रखिए, राइट। नेक्स्ट लेवल्स 16,771 का जोन होगा, जो कि डेफिनेटली मीट हो सकता है, मे बी इसी वीक में और मे बी नेक्स्ट वीक, राइट। तो ये बेसिकली अभी फिलहाल कोई एंट्रीज बनेगी तो डेफिनेटली आपको शेयर कर दिया जाएगा ग्रुप में स्कैल्पिंग एंट्रीज। स्कैल्पिंग बेसिकली आपको करंट लेवल में ही बताई जाती है। आप देखिए, ये था हमारा व्हाट यू कॉल US30 में क्या था, ये मेन सेटअप था। आप देखिए ना, जब मार्केट बुलिश फ्लैग के अंदर थी, आपको बोला गया कि यहाँ से बाइंग बनेगी और अच्छी बाइंग निकल सकती है। आप देखिए लेवल्स क्या है, फर्स्ट टीपी 36,527, सेकेंड टीपी आपका 36,730, एंड जो इसका टॉप लगा हुआ था वहाँ तक एक्सपेक्टेड होगा विद इन दिस मंथ और मे बी फर्दर अप, राइट। तो ये सेटअप था। हालांकि कल भी इसमें एक सेलिंग दी गई थी अराउंड 120 पिप्स के समवेयर उसमें निकाले गए। सेलिंग बेसिकली स्कैल्पिंग थी, राइट। यहाँ पे भी आप देखिए ना, कल जो मैंने कॉल दिया था 36,475 से लेके लो लगा इसका 36,342 का, राइट। तो यहाँ पे भी एक छोटी मोटी स्कैल्पिंग आई, एंड उसके बाद जो मेन ट्रेंड हमारा चल रहा है, मेन ट्रेंड जिसकी मैं हमेशा सेटअप बात करता हूँ कि लाइक उसे आपने फॉलो करना है, राइट। होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। अभी फिलहाल कोई इसमें एंट्रीज नहीं बन रही है, और अगर एंट्रीज बनेगी तो डेफिनेटली आपके पास शेयर कर दी जाएगी। बात कर लेते हैं करेंसी पेयर्स की। यूरो यूएसडी में क्या चल रहा है, आप देखिए, जो हमने बाइंग कराई हुई थी, एरिया क्या था अपना, एक जो लोअर साइड से बाइंग थी 1.071 के समवेयर, एंड सेकंड बाइंग थी 1.075। दोनों बाइंग बहुत अच्छी मुनाफे के साथ। आप देखिए जो कल इसने हाई लगाया है 1.082, अराउंड 100 पिप्स के मूवमेंट ऑलरेडी मीट हो चुके हैं इसमें, राइट। करेंसी पेयर है, स्लो मूव करता है लगे, ठीक है। एंड जैसे कि आज डाटा भी रहेगा, डाटा अगर आपका जैसे पीपीआई हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पॉजिटिव एक्सपेक्टेड है, पॉजिटिव आती है तो डेफिनेटली ये फर्दर फॉल हो सकते में भी दोबारा से एरिया को रिटेस्ट करते दिखे, करेक्ट। तो वो हम कवर कर लेंगे उसके बेसिस में। फिलहाल अभी इसमें कुछ नहीं बनता नजर आ रहा है कि लाइक आई वाज एक्सपेक्टिंग कि फर्दर अप हो, बट अभी फिलहाल इसमें कुछ नहीं है, राइट। कोई एंट्रीज इसमें फ्रेश एंट्रीज बनेगी तो डेफिनेटली आपको शेयर कर दी जाएगी। देखिए, एंट्रीज हमेशा और हर लेवल पर नहीं होती है, पर्टिकुलर लेवल्स होते हैं, पर्टिकुलर जोन होते हैं जहाँ से एंट्रीज निकलती है। वो एरियाज आपने अगर मिस कर दिया तो डेफिनेटली फिर आपको वेट करना होता है, ज़बरदस्ती जंप नहीं करना होता है, राइट। बात कर लेते हैं GBP/USD में। हालांकि कल मैंने ज़रूर बताया हुआ था कि लाइक आपने एंट्रीज डाल सकते हैं। ये जो ट्रेंड लाइन थी, इस ट्रेंड लाइन को मार्केट मतलब बेसिकली ऐसे समझ लीजिए कि ट्रेंड लाइन को सपोर्ट के लिए जो मैंने बात की थी ग्रुप के अंदर की लाइक यहाँ से सपोर्ट मिल सकता है, डेफिनेटली वही हुआ। मार्केट ट्रेंड लाइन के पास आई है, देन वापस वहाँ से रिजेक्शन लेती हुई दिखी, राइट। तो यहाँ से बेसिकली एक एंट्री बन सकती थी जिसने भी ली होगी ग्रुप में। हालांकि मैंने एडवाइस किया था कि हाँ ये सपोर्ट हो सकता है, एग्जैक्टली वही हुआ। तो इसमें भी वही है, जो हमारी एंट्रीज थी 1.25 के समवेयर से और 255 का जो दो लेवल्स आपको दिए हुए थे, एंड मार्केट ने हाई क्या लगाया 261, राइट। अच्छा मुनाफा इसमें भी निकाला हो गया। लास्ट 2 दिन से हमने इसमें बुकिंग कराई हुई है, प्रॉफिट बुकिंग हुई है, राइट। एंड स्टिल वी आर होल्डिंग दिस कॉल, करेक्ट। एक्सपेक्टेड इसमें भी जैसे कि जीडीपी नंबर्स आने हैं, जीडीपी डाटा आएगा, इस पर काफ़ी इम्पैक्ट आ सकता है, राइट। एंड जो इसका हाई लगाया तो डेफिनेटली वापस से इस जोन तक मार्केट आपको दिख सकती है। 265 के दरमियान भी आपको मार्केट जाती दिख सकती है। GBP/JPY कोई फ्रेश कॉल नहीं था इसमें, एज ऑफ नाउ कोई फ्रेश कॉल नहीं था। हालांकि जो बाइंग हमने कराई हुई थी, अच्छे लेवल्स मीट हुए, इसमें भी 84.3 तक मार्केट गई। बेसिकली इसमें भी मार्केट ने जाना है नीचे, राइट। मार्केट ने जाना है नीचे, तो यहाँ पे कोई फॉर्मेशन बनती है। फॉर्मेशन बेसिकली जो मैं देख रहा हूँ, आप एक इसमें कॉल ले सकते हैं अराउंड इस जोन से। ये एरिया बेसिकली रहेगा आपका
ये बेसिकली एरिया रहेगा आपका। SL थोड़ा बड़ा रखिए SL को, बिकॉज रीज़न है उसके पीछे कि राइट। अभी हम इसे कहाँ तक देखेंगे, बेसिकली अभी आप 178 तक का रखिए जोन, और आई एम एक्सपेक्टिंग 173 का एरियाज आपको मीट हो आगे आने वाले दिनों में। आज जैसे कि GBP नंबर्स आने हैं, GDP का डाटा है, राइट। तो आपको अगर यहाँ पे ये आपकी सेल कॉल ट्रिगर होती है तो डेफिनेटली इसे आप होल्ड करेंगे वापस से, राइट। हालांकि अपर साइड से हमारी सेलिंग डेफिनेटली चल रही है 88 के ऊपर से, तो ये एड ऑन हो सकती है एक, जो कि एक्सपेक्टेड होगी। USD JPY, इसमें अभी एक सेलिंग हमने ऑलरेडी एड ऑन कराई थी, राइट। सेकेंड सेल सिग्नल आपको मीट हो सकता है। ये जोन मैंने आपको बताया हुआ था, लेवल्स क्या है बेसिकली 47। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आपको मीट हो। ये जोन बेसिकली आपको मिल सकता है 145.8 का एरिया, राइट। अगर ये मीट होता है तो आप इसे डेफिनेटली सेल करके चलेंगे। और जैसे कि आज डाटा भी है PPI का, पॉजिटिव आता है, डेफिनेटली मार्केट थोड़ा ऊपर निकलेगी। SL आपने बेसिकली ये रखना है, जो ये हाई लगाता है इसके थोड़ा ऊपर 148.6। TPs भी बड़े होंगे, वही 143 एंड 138 के दरमियान आप इसे देख सकते हैं। तो होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा कि हमारा आज के लिए प्लान क्या है। जैसे कि PPI है, जब भी देखो डाटा रहता है तो डाटा के टाइम में बहुत कॉशियस होकर ट्रेड करना होता है, राइट। कोई भी पेयर हो, गोल्ड हो, नैस्डैक हो, सिल्वर हो, स्पेशली हाई वोलेटाइल पेयर को तो डेफिनेटली बहुत ही कॉशियस होकर में करना होता है ट्रेड्स। तो अपनी इक्विटीज़ को सेव रखें, अपने इक्विटीज़ की हिफाजत करें, एंड देन जो प्रॉपर ट्रेड्स जब आपको मिल रही है, आपको लग रहा है जहाँ पे SL छोटा बन रहा है, वो ट्रेड्स जरूर लें, राइट। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, मनी मैनेजमेंट के साथ, जिसकी मैं हमेशा बात करता हूँ, ग्रुप में आपको एडवाइस करता रहता हूँ, अपने ट्रेड्स को मैनेज कैसे करना है, करेक्ट। जंप नहीं करना है किसी भी ट्रेड में, ट्रेड्स को समझो कि हाँ ट्रेड बन भी रही है या नहीं, राइट, एंड उसके बेसिस में अपनी एंट्रीज को रखें। होपफुली चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर आपको कोई डाउट्स रहता है तो डेफिनेटली ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। ग्रुप में आपको एडवाइस किया जाएगा, बताया जाएगा कि लाइक और इसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, आपको लग रहा हो कि इन्फॉर्मेटिव है, तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने अदर ग्रुप्स में भी जो कनेक्टेड, जिससे आप कनेक्टेड हैं, और अपनी राय देना ना भूलें, जिससे कि मुझे आगे आने वाली वीडियोस के लिए भी प्रोत्साहन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।